नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, किम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने आया हूँ। कि मैंने बुक लॉन्च कर दी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑर्डर कर भी दिया है बुक, और होपफुली बहुत ही जल्दी आप लोगों तक पहुँच भी जाएगी। गाइस, बुक पहुँच गई, बुक आप लोगों ने ऑर्डर कर दी, मैंने बुक लॉन्च भी कर दी, बुक लिख भी दी, हर एक चीज़ कर दी। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस बुक में आप लोग अपना मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, इस बुक का आप मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस बुक से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को बोलूंगा कि ये बुक आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाली बुक आपके पास होगी तभी आप लोग इसमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। गाइस, जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। अब वो पॉइंट्स यही होते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, सर कहाँ से स्टार्ट करें, सर प्रैक्टिस क्वेश्चन की कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी लोगों को बताएं। तो मैंने इस बुक में सारी चीज़ें डाल दी हैं, की फीचर्स ही ऐसे डाले हैं सो दैट आप लोगों को कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में डाउट ना आए। सबसे पहली चीज़, अगर मैं मार्केट में बोलूँ तो मार्केट में गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस तरीके से काफ़ी सारी किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन एई और जेई के लिए, स्पेशली एई और जेई एग्जाम्स के लिए आपको कोई भी किताब नहीं मिलती। दिस बुक इज स्पेशली डिजाइन फॉर एई जेई। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि सर जी किताब से नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे लाल, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपरली नोट्स दे दिए हैं। मतलब ये बुक ही मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में बनाई है। पहली ऐसी किताब है जो पूरी की पूरी हाथों से लिखी हुई है। पूरी आपको एक सब्जेक्ट पूरा हाथों से लिखा मिल सकता है, दो सब्जेक्ट मिल सकता है। जो नोट्स दूसरे बनाते हैं, दिस इज नॉट अ नोट्स, दिस इज अ बुक, और ये पूरी बुक हाथों से लिखी है। अब हाथों से लिखने में भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। आप लोग बुक में हाइलाइटर्स का यूज़ करते हो, ऑब्वियसली मैं भी करता हूँ, हर कोई करते हैं। उसमें क्या होता है, हाइलाइटर का यूज़ करने में हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, और रंग बिरंगी पूरी की पूरी किताबें होती हैं और उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। मैंने क्या किया है, मैंने इस बुक में 4 कलर का यूज़ करा है, 4 कलर्स। अब आप ये सोचो, अगर मेरे पास 4 कलर्स हैं तो मैं कितने बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ कि रेड कलर से लिखा है तो वो इतना इंपॉर्टेंट होगा, ब्लैक से लिखा है तो हेडिंग्स हो सकती हैं या फिर डायग्राम्स में यूज़ किया जा सकता है, ब्लू से लिखा है दैट कैन बी अ थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एंड जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन करा है। फिर उसके बाद अब दूसरी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ नोट्स हैं या फिर उसमें फैक्ट भी होंगे, उसमें कुछ फैक्चुअल डेटा होगा, उसमें कुछ फिगर्स होंगे, राइट। तो फिगर्स भी बनाए हैं मैंने, यहाँ पर फैक्चुअल नोट्स भी दिया है, वन लाइनर, काफ़ी सारे आप लोगों को नोट पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए हैं, सो दैट आप लोग इसको आराम से तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और पढ़ते समय सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट आना चाहिए। फिर उसके बाद गाइज एक पॉइंट और होता है कि जैसे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हमें ऐड करना है। तो मैं बेसिकली क्या करता था, जब भी किताब पढ़ता था, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किताब है और उस किताब में अगर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो मैं क्या करता था, इस तरीके से लेकर के ऐसे किताब में ऐसे लगा लेता था, राइट, ऐसे। तो हर किसी 4 पेज 5 पेज के बाद मेरे पास कुछ नोट्स होते थे जो मैं किताब में ही ऐड करता रहता था। कई बार क्या होता था, वो नोट्स गिर जाते थे या फिर कई बार इधर उधर चले जाते थे, बुक में तो इतनी जगह होती नहीं, तो मैंने इस बुक में एक्स्ट्रा स्पेस भी दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट 10 ईयर की मैंने एग्जाम एनालिसिस दी है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट आपको पता रहे कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। अब बारी आती है कि आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इस बुक का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसकी एनालिसिस की रिपोर्ट कि मैंने क्या एनालिसिस दी है, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा समझ में भी आए, राइट। दिस इज एनालिसिस रिपोर्ट, सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालिसिस दी है। मैंने क्या किया, मैंने एसएससी जेई का पेपर उठाया और एसएससी जेई के पेपर में मैंने 2021 के शिफ्ट 1, 2021 शिफ्ट 2 और 2022 का पेपर उठाया और उसमें मैंने एनालिसिस करी। अब यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लू, ऑरेंज और ग्रे कलर से ये आप लोगों के एग्जाम के वो हैं। अब गाइज अगर इसमें आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड से आप लोगों को क्या पता चलेगा भाई, ट्रेंड से आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा एफएम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर पावर प्लांट से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है, मुझे आईसी इंजन दिख रहा है, आरएसी दिख रहा है, मतलब कि एफएम और थर्मल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले किससे पढ़ना चाहिए, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, पता चल गया भाई, इससे पढ़ना चाहिए, पढ़ लेंगे।
बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपको लगता है कि यार मैं इतने सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स में स्किप कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे नॉन टेक भी देखना है। देखो भाई साहब, कौन से सब्जेक्ट से बहुत ही कम पूछा जा रहा है? एक तो ये देखो डायनेमिक्स ऑफ मशीन, जिससे बहुत ही कम आया है, और अगर देखा जाए तो एक और है दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इससे भी बहुत कम आया है। लेकिन आता है, आता है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं आता है, आता है। तो हो सकता है कि अगर आपको स्किप करना है तो आप कुछ पोर्शन कहीं से स्किप कर सकते हो, कहीं पे ऐड कर सकते हो, कहीं पे ज्यादा मेहनत कर सकते हो। ये एनालिसिस पता चलती है। अब आप कहोगे सिर्फ 2 साल से क्या हो गया? एब्सोल्युटली, सिर्फ 2 साल से क्या हो गया? तो मैंने 2012 से लेकर के 2022 तक के जितने एग्जाम हुए हैं, है ना, उनके सारे के सारे लिस्ट बना दी है कि भाई साहब एसएससी में पूछे गए, जैसे मैकेनिक्स है, सॉम है, टॉम है, डॉम है, एफएम है, हीट मास ट्रांसफर है, हाइड्रोलिक मशीन है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, सबके बता दिए कि किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, पूरी एनालिसिस कर सकते हो। तो इस बुक का जो सबसे अच्छा फीचर हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप लोग इस बुक में पूरी एनालिसिस करके अपनी तैयारी कर सकते हो। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज आप लोगों को बताता हूं, इस बुक का कंटेंट। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि नहीं मुझे बुक के तरीके से कंटेंट चाहिए, तो मेरे लाल वो बुक के तरीके से कंटेंट जो आप लोगे तो वो बस फिर बुक ही हो गई ना। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई वो आएगी और आ करके रख जाएगी आपके शेल्फ में, राइट, जैसे पुरानी किताबों के साथ करते हो। इस किताब के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया है दैट इज नॉट ओनली द थिंग कि भाई साहब सिर्फ लिख दिया है। इसका जो कंटेंट है पूरा का पूरा ऐसा दिया है जो विजुअलाइज कर सकते हो आप। शेयर फोर्स लगेगा, ये जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? ऐसे करेंगे, इसमें एंगल बनेगा फाई का। सारी चीजें लिख करके दे दी है, सारी की सारी चीजें जिसको आप लोग फील कर सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो। आप देखो यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं रेड कलर से लिखी है, काफी कुछ मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, जैसे कि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ये रेड कलर की जो चीजें हैं यहां पर आप लोगों की क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। तो ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं ये कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछी जा चुकी हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझोगे कि अच्छा भाई मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है ना जो मुझे पढ़ना है, और वो सारी चीजें आपकी इसमें है। फिर आगे बढ़ता हूं, आगे और दिखा देता हूं, सो दैट अगर कभी आपको लगे कि नहीं सिर्फ एक ही पेज में होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो भाई साहब हर जगह मैंने किया है। जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ मैंने डाल दिया है। और ये आप लोग का एक सैंपल पेज है। जब आपकी किताब आएगी तो वो किताब दिखाई देगी ऐसी। दिस इज द बुक। अब इस बुक में तुम्हें सारे ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, बस यूज करो, देखते रहो। कितनी सुंदर सी हैंड रिटन दिख रही है। वही पेज खोला है मैंने जो पेज यहाँ लगा हुआ है, बढ़िया पढ़ते हुए चले जाओ। एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कहा कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा कुछ और नोट करा है, कहाँ नोट करूं? वैसे तो मैंने काफी स्पेस दिया, लेकिन अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दिया। पॉइंट टू रिमेंबर, जितने भी पॉइंट है आपको लग रहे हैं आपको लिखना है, लिख लो, सारी चीजें लिख लो। कुछ भी चीज है, जैसे कि सर ने कुछ अच्छा बताया, मुझे लग रहा है कि मुझे बुक में ही लिख लेना चाहिए, अब इस बुक में आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप इस तरीके से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने नॉलेज को। जो चीजें पढ़ने में, जो सब्जेक्ट पढ़ने में आप लोगों को दूसरी किताबों से और दूसरी तरीके से आपको अगर 10 घंटे लग रहे होंगे, देन आई कैन गारंटी तुम इस किताब से 2 घंटे में वो सारी चीजें रिवाइज कर लोगे, इवन उससे ज्यादा चीजें रिवाइज कर लोगे। क्योंकि ये किताब बनाई ही उसी लिए गई है जहां पर आप लोगों को हर चीज मिले, बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट के तरीके से, कि भाई बिल्कुल प्रिसाइज है, इसको पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये लिखा हुआ है, इससे 110% आपके अभी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 110% मुझे, मैं गारंटी दे सकता हूं, सिर्फ इतने से आएगा ही आएगा 100%। क्योंकि उसके अलावा वो कुछ पूछता ही नहीं। 15-20 साल में उन्होंने जो जो चीजें पूछी हैं वो मैंने एक साथ लिख दी। किलो सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछता है, लिखा हुआ है। डायनेमिक विस्कोसिटी ml-1 T-1 लिखा हुआ है। पावर पूछता है, जो पूछता है सब लिख दिया, पढ़ लो। एक बार अगर तुम लोगों ने इस किताब को अच्छे से थॉरोली स्टडी कर ली, एक एक चीज इसकी पढ़ ली, आई कैन गारंटी तुमसे पूरा पेपर बनेगा और तुम्हें हर एक चीज पढ़ेंगी। अब इसके बाद एक पॉइंट और है जहां पर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी इसमें तो थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइस, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें 30,000 क्वेश्चन दिए हैं, 25,000 क्वेश्चन दिए हैं। तुम मुझे बस एक बात बताना है, क्या 25,000 क्वेश्चन एक बार में लगाना या फिर 10 दिन में लगाना पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर उसी 30,000 क्वेश्चन में से 1,000 क्वेश्चन में निकाल करके तुम्हें दे दूं और बोल दूं कि मेरे लाल इन 3,000 से जो 1,000 क्वेश्चन से, इन 1,000 क्वेश्चन से ही तुम्हारे पेपर में 50% क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, हूबहू इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो तुम क्या चाहोगे? तुम यही चाहोगे कि भाई 1,000 क्वेश्चन को कर लें। तो इसीलिए इस बुक में मैंने क्या किया है, इस बुक के बैक में
बैक में आपको एक क्यूआर कोड दिया है, राइट। यहां पर क्या है, क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड में आपको एक ई बुक मिलेगी, और ये जो ई बुक है ये 1000 क्वेश्चंस की है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे, ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और 1000 क्वेश्चंस के बाद भी आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि यहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आप लोग यहां पर समझेंगे कि 1000 क्वेश्चंस और इसकी जो वर्थ है दैट इज 149, राइट, 149 रुपीज। तो आप लोगों को अब यहां पर ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बैक कवर पे जो क्यूआर कोड है इसकी जो वर्थ है 149 की। अब आप बोलोगे अच्छा सर मतलब बुक भी लें फिर 149 रुपए और दें ना, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, ये फ्री होगी। लेकिन ये फ्री कब होगी, जब आपके पास ये वाली बुक होगी। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो फिर आपको पैसे लगेंगे, और अगर आपके पास ये वाली बुक है देन दिस विल बी फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, राइट, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए भी मैंने जुगाड़ करके रखा हुआ है। तो अब यहां पर इस बुक से आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अपने सीखो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस इतने जबरदस्त लगाओ कि भाई साहब मजा आ जाए, राइट। अब गाइज इस बुक को परचेज कैसे करें, मिलेगी कैसे हमें ये बुक, इसके बारे में भी बता देता हूं। गाइज आप लोग अपना गूगल क्रोम मोजिला जो भी आप खोलना चाहते हो खोलना, यहां पर आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना, www.adda247.com। यहां पर जाने के बाद ये जो आप लोगों को सर्च दिख रहा है, इस सर्च में जाना और सर्च में लिख देना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैंड रिटन, राइट। जैसे ही आप हैंड रिटन बुक पे जाओगे, ठीक है, आप हैंड रिटन बुक पे जाओगे, आप लोगों को ये दिख रहा है, यहां पे सर्च में आपको मिल जाएगा। जैसे आप सर्च में गए आपको ये बुक दिख रही है। अब देखो गाइस ये बुक 4 कलर्स में है, मतलब पूरी की पूरी कलर्ड बुक निकाली है विद डायग्राम्स विद एवरीथिंग। और इस बुक को मेरा एम था कि मैं इसको लेके जाऊंगा 500 रुपए से कम। अब 500 रुपए से कम लेकर के जाना, लेकिन अभी भी ये प्राइस तो मैं 500 से ज्यादा दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा जब आप बाय नाउ में क्लिक करोगे तो यहां पर एक स्पेशल कूपन कोड दिखाई देगा, यहां पर आप कूपन कोड अपना लगा लेना, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर Y166S। मैं दिखा देता हूं वापस से, Y166S। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये बुक आपकी 497 की हो जाएगी, और अगर एप्लीकेशन से लेते हो तो 491 रुपीज की। अब जैसे आप यहां पर कंटिन्यू करोगे आप लोगों का नाम पता सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, और जैसे ही आप लोगों को ये सारी चीजें मिलती हैं आप इसको फिल करो, और फिल करने के बाद बढ़िया तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कई बार काफ़ी सारे रिमोट लोकेशंस होते हैं जहां पर आप लोगों को प्लेस नहीं मिल पाती है, राइट, आप लोगों को जगह नहीं मिल पाती है, या फिर डिलीवरी वहां पर अगर नहीं दिख रही है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बता दूं गाइस आपको क्या करना है। राइट, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग इस मेल आईडी पे, दैट इज support.publication adda247.com, राइट, support.publication@adda247.com पे आपको क्या करना है, आपको यही जो डिटेल्स आप लोगों ने देखी, क्या डिटेल्स देखी, दैट इज नाम हो गया, एड्रेस हो गया आप लोगों का, राइट, ये देखो आपका नाम हो गया, फोन नंबर, ईमेल, आपका पिन कोड जो इसमें सजेस्ट नहीं करेगा वो, फ्लैट नंबर, एरिया, कॉलोनी सब लिख करके भेज देना, बुक का नाम लिख करके भेज देना। मेरी टीम खुद आपको कांटेक्ट करेगी और पर्सनली आपके घर तक आपकी बुक को पहुंचा के आएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुक। और गाइज अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप किसी भी AE JEE एग्जाम की बात करो, चाहे वो SSC JEE हो, RRB JEE हो, कोई भी एग्जाम हो, दिस बुक शुड बी देयर फॉर योर हेल्प। और ये तो एग्जाम के बाद आप देख ही लोगे कि कितनी सारी चीजें इससे बनी है, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। जाओ जल्दी से जाकर के बुक को ऑर्डर करो और फटाफट से अपनी बुक अपने पास मंगाओ और तैयारी जबरदस्ती करो। चलो गाइज बाय बाय।